खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। जब सारे काम बिगड़ने लगते हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आता, ऐसे में श्याम बाबा सहारा बनकर सारे कष्टों का निवारण कर देते हैं। आज ऐसे ही श्याम बाबा की एक भक्त की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक परिवार रहता था, जिसमें सुरेश, उसकी पत्नी सत्या व उनकी एक 8 साल की बेटी नव्या थी। सत्या खाटू श्याम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दिन रात श्याम बाबा की पूजा करती थी। अपनी माँ के साथ नव्या भी खाटू श्याम जी की पूजा करती। वह बाबा के सामने बैठकर घंटों बातें करती रहती थी। उसने श्याम बाबा को अपना दोस्त मान रखा था। नव्या का मन किसी भी खेल कूद में नहीं लगता। वह बाबा की नन्ही भक्त केवल अपने बाबा के साथ बात करती रहती थी। एक दिन सुरेश को कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ा। सुरेश ट्रेन से चला गया। घर पर सत्या व नव्या अकेली थी। तभी उन्होंने टीवी पर न्यूज़ देखी कि जिस ट्रेन से सुरेश जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। यह खबर सुनकर माँ बेटी का बुरा हाल हो गया। उन्होंने सुरेश को फ़ोन लगाया, पर सुरेश का फ़ोन बंद आ रहा था। रात के समय दोनों कहीं जा भी नहीं सकती थी। सत्या ने श्याम बाबा का दीपक जलाया और दोनों माँ बेटी बाबा के चरणों में बैठकर रोने लगी। रोते रोते वे बाबा के सामने ही सो गईं। सुबह जब उनकी आँख खुली तभी फ़ोन की घंटी बजी। सत्या ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से सुरेश की आवाज़ थी। तब सुरेश ने जो बताया उसे सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सुरेश ने कहा वह भी उस एक्सीडेंट में एक बोगी के अंदर फंस गया था। काफ़ी देर बाद उसे होश आया, तब तक रात हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था। उसने काफ़ी आवाज़ लगाई पर कोई नहीं आया। उसे लगा कि वह अब नहीं बच पाएगा। उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। तभी उसने देखा उसकी बेटी नव्या एक बाबा के साथ वहां आई और वह बाबा से कह रही थी, बाबा मेरे पापा को बचा लो। तभी एक तेज रोशनी दिखाई दी। सुरेश ने ध्यान से देखा तो उसकी बेटी का हाथ पकड़े श्याम बाबा उसके सामने खड़े थे। सुरेश की आंखें चकाचौंध हो गईं। उसके बाद उसके पैर अपने आप ठीक हो गए और वह खुद उस बोगी से निकलकर बाहर आ गया। बाहर निकलते ही वह श्याम बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। जब उसने आँख खोलकर देखा तो दिन निकल आया था। ना वहाँ बाबा थे, ना उसकी बेटी नव्या। तभी उसने एक व्यक्ति से फ़ोन लेकर घर पर फ़ोन किया। यह सारी बात सुनकर सत्या व नव्या बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गई। दोनों रोने लगी। बाबा ने एक बेटी की पुकार सुनकर स्वयं उसके पिता की रक्षा की। अगले दिन सुरेश घर आ गया। उसके बाद पूरा परिवार खाटू नरेश के दरबार में पहुंच गया। नव्या ने पहली बार बाबा के दर्शन किए थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नव्या का विश्वास श्याम बाबा में और अधिक बढ़ गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही सच्ची घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।